जब एक एक दिन में 20-20 हजार केसेस हो रहे हैं, जब पूरे देश में 20,000 केसेस नहीं थे, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बार बार मिला करता था कि क्या करना चाहिए। अब जबकि एक दिन में 20,000 केसेस हो रहे हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मिलता नहीं। कल मिला है, बहुत हफ्तों के बाद। पहले प्रधानमंत्री आके देश को बताते थे क्या होना चाहिए, अब तो प्रधानमंत्री ने आना बंद कर दिया। याद है आपको लास्ट प्रधानमंत्री का कब था देश के नाम संदेश? जब उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी। उसके बाद से जब से वो पंक्चर हुआ है और जब से पता लगा कि ना तो रिलीफ आया और ना बीमारी कंट्रोल हुई, प्रधानमंत्री दिखाई नहीं दिए। पहले हेल्थ मिनिस्ट्री हर रोज प्रेस ब्रीफिंग किया करती थी। रोज शाम को आपको आंकड़े बताए जाते थे, एग्जैक्ट फिगर्स बताए जाते थे। बड़ा कोई ऑफिसर नहीं, एक जॉइंट सेक्रेटरी कर देता था। फिर कहा कि उस प्रेस ब्रीफिंग में सवाल सिर्फ एएनआई के लोग पूछेंगे और पीटीआई के लोग पूछेंगे, और कोई सवाल नहीं पूछ सकता। फिर वो प्रेस ब्रीफिंग भी होने इनफ्रीक्वेंट हो गए। अब काफी टाइम से प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं हो रहा। सरकार की तरफ से रोज लोगों को बताया भी नहीं जा रहा है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, in other countries the prime ministers and presidents come on television every day to inform the public what is happening. हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तो छोड़ दीजिए, जॉइंट सेक्रेटरी आया करते थे मिनिस्ट्री के, वो भी आजकल नहीं आ रहे। दिल्ली, गुजरात, these are some of the worst offenders. तमिलनाडु, they simply do not release adequate data. दिल्ली गवर्नमेंट, अहमदाबाद, ये डेथ के नंबर को छुपा रहे हैं। आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने एडमिट किया, एक इंटरव्यू आया, उन्होंने वेब पे बोला था, वेब पॉडकास्ट किया था। अब उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, हमारे पास एडिक्वेट बेड्स नहीं थे, इसकी वजह से कुछ डेथ हो। Today the total number of cases in the country are 5,29,370. Today मतलब कल रात मिडनाइट तक केसेस का संख्या ये थी। 5 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर गया है, 5,30,000 के करीब पहुंच गए हैं। और पर डे केसेस पता है कितने हैं? 20,000 के करीब। Yesterday we had 19,889 cases, almost 20,000. So per day 20,000 cases अब हो रहे हैं। Deaths हिंदू के हिसाब से कल तक 16,075, 16,075 मौत हो चुकी है। और कल 385 मौत, जो मैं बार बार कह रहा हूं, मौत की संख्या अभी भी हमारे यहाँ कम है, लेकिन केसेस हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब हम नंबर 4 पे तो हैं ही। इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है यूएस, नंबर 2 ब्राजील, नंबर 3 रशिया, नंबर 4 इंडिया। लेकिन जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, रशिया को हम कुछ ही वीक्स के अंदर पार कर जाएंगे और फिर दुनिया के 3 सबसे खतरनाक जगहों में से एक भारत बन जाएगा, यूएस, ब्राजील, इंडिया। और ये भी पॉसिबल है, अभी हम कह नहीं सकते क्योंकि ब्राजील और यूएस दोनों में सिचुएशन खराब होता जा रहा है, मगर ये संभव है कि हम नंबर 1 भी बन सकते हैं। इट इज पॉसिबल, इट इज फियर्ड that we may become number 1 in the number of cases of corona throughout the world. अब आपको याद है प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हमने कोरोना को इतना अच्छा हैंडल किया है कि पूरी दुनिया से हमें बधाई आ रही है, देश विदेश के लोग पूछ रहे हैं भाई भारत ने कैसा कर दिया है। मैं तब बार बार कहता था प्रधानमंत्री जी अभी से पीठ थपथपाना शुरू मत कीजिए, लंबी लड़ाई है, लंबी चढ़ाई है, थोड़ा ऊपर पहुंच जाए तब बात करना। और अब देखिए क्या स्थिति है, और प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहे। इन नंबर्स में से सबसे ज्यादा कहां आ रहे हैं? 3 स्टेट्स आर द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु। अब दिल्ली संख्या में बहुत छोटा है, दिल्ली इज मच स्मॉलर देन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लेकिन दिल्ली के नंबर्स बहुत ज्यादा है। दिल्ली खुद अब 80,000 के करीब पे पहुंच गया है। इन तीनों स्टेट्स के अंदर बहुत बढ़ा है, लेकिन अभी पिछले एक हफ्ते में जो खबर आ रही है वो कुछ दूसरे स्टेट्स में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल, गुजरात, यूपी तो था ही, लेकिन पिछले एक वीक में जो 2 स्टेट्स इसमें शामिल हुए वो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहां स्थिति बहुत बिगड़ रही है, बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। और जो मेरा डर है वो ये है कि
अभी किसी और बड़े स्टेट में नहीं फैला है, लेकिन तेलंगाना आंध्रा मिला के बहुत बड़ा स्टेट बनते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, अगर यहां फैलना शुरू होता है, और अभी कोई गारंटी नहीं है कि यहां नहीं फैलेगा। आप यूएस का एग्जांपल देखिए, यूएस में क्या हुआ, पहले केसेस बहुत बढ़े, उसके बाद न्यूयॉर्क में कम होने शुरू हुए, ओवरऑल यूएस के केसेस आने कम होने शुरू हो गए, ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया सब कुछ चंगासी, अब ठीक हो गया, बस अब ये कर देंगे वो कर देंगे। पिछले एक हफ्ते में दोबारा वहां केसेस बढ़ने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि वहां जो साउथ के स्टेट्स हैं वहां पे अब फैलना शुरू हुआ है, और वो बहुत पॉपुलर स्टेट्स हैं, वहां पे फैलना शुरू हो गया। यही खतरा भारत में है। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में हो सकता है थोड़ी देर बाद केसेस डाउन आने शुरू हो जाए, लेकिन जब उत्तर प्रदेश, बिहार में फैलना शुरू होगा, क्योंकि वहां सिचुएशन इतनी खराब है हमारी पब्लिक हेल्थ की, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी घोषणा करते रहे। कल प्राइम मिनिस्टर ने आके कुछ परसों टेलीविजन पे कर दिया घोषणा कि इतनी शानदार उत्तर प्रदेश के अंदर हैंडलिंग की है मोदी सर, योगी सरकार ने। तो फिर मैं कहूँगा, प्रधानमंत्री से निवेदन करूँगा कि अभी इतना जल्दी से सर्टिफिकेट मत दीजिए, जब इम्तिहान होगा तब हम देखेंगे, तब पता लगेगा। साथ साथ में प्रधानमंत्री जी ने एक झूठ भी चला दिया कि नेहरू के ज़माने के अंदर वहाँ काशी के अंदर, ये अपने प्रयागराज, इलाहाबाद में कुंभ के मेले में हजारों लाखों लोग मर गए, सैकड़ों हजारों लोग मरे थे, और उसके बारे में सरकार ने सारी बातों को छुपा दिया था। हमने रिकॉर्ड को चेक किया, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे मरे थे 400 लोग मरे थे, 2000 लोग घायल हुए थे। सन 1954 का वाकया है शायद। उसके बारे में बाकायदा संसद में चर्चा हुई थी, उसके बारे में एक जुडिशियल कमेटी बैठी थी। तो ये कहना कि इन सब चीज़ों को दबा दिया, मतलब इस तरह के झूठ बोलते हुए शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री को। 1954 की बात पुरानी भले ही हो गई, लेकिन उसके सारे रिकॉर्ड हैं। खैर, मैं इस मामले में फंसूंगा नहीं। अभी सिर्फ इतना कहूंगा कि उत्तर प्रदेश का भी इम्तिहान होना बाकी है। जब मामले वहां फैलेंगे जिस तरह से महाराष्ट्र में फैले थे, उस वक्त सरकार क्या करती है, तब उसका ठीक से इम्तिहान होगा, और वो इम्तिहान होना बाकी है। तो उसके बारे में अभी भी मेरे मन में कम से कम काफ़ी डर है। सवाल यह है कि ये मामले कैसे, कितनी तेजी से बढ़ेंगे। केरला में कोच्चि में एक रिसर्चर हैं, रिजो एम जॉन, उन्होंने कुछ प्रोजेक्शंस किए हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सो टू माई माइंड द रियल फाइट इज स्टिल अहेड। We could end up becoming number one in the world. While the Prime Minister had said that we were one of the best examples in the world, we could become one of the worst examples in the world. What could the figures look like? This researcher, economist and public health researcher, Rijo M. John, has done some projections which looked quite credible to me, so I am presenting that to you. उनके हिसाब से 1 जुलाई तक 6 लाख केसेस होने का उन्होंने प्रोजेक्शन किया था, अब से 20 दिन पहले। वो लगभग सही है। वो कहते हैं कि 22 जुलाई के करीब 10 लाख केसेस हो जाएंगे। वी वुड हिट 1 मिलियन बाय 22 जुलाई। 31 अगस्त के करीब जाके हम 20 लाख पे पहुंचेंगे, 2 मिलियन 31 अगस्त, 31 अगस्त के करीब। और कोई 5 अक्टूबर के करीब हम जाके 3 मिलियन 30 लाख पे पहुंचेंगे। और अगर ये सब रहता है, ये उनका अनुमान नहीं है पर मेरा उसका एक्सटेंशन है, कि अगर वैसा रहता है तो कहीं दिवाली के नज़दीक जाके हम 4 मिलियन या उसके करीब पहुंच सकते हैं। ये जो उनके अनुमान हैं, जो मैंने पहले आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर किया था, बिल्कुल रफ मैथमेटिक्स कागज पे करके, उससे कम है। मैंने तो अनुमान लगाया था कि दिवाली के समय तक हम 1 करोड़ पार कर सकते हैं, मगर इनका रिजो एम जॉन का अनुमान है कि नहीं, दिवाली के करीब वी कुड बी मच लेस देन दैट, क्योंकि अभी जो नंबर ऑफ डेज, डबलिंग के जो डेज हैं वो कम हो रहे हैं। इस वक्त डबलिंग में 20 दिन लग रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि उसके बाद उससे भी कम हो जाएंगे। उनकी बात सच निकले, हम सब मानते हैं। लेकिन अगर ये यूपी बिहार में फैलना शुरू हुआ तो फिर मामला कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। इस सब में सरकार क्या कर रही है, और मेरा आज फोकस ये, आज आपको सिर्फ आंकड़े सुनाना मेरा फोकस नहीं है। माई फोकस इज ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग एंड व्हाट इट शुड। और रियलिटी में पता है क्या हुआ है? एक तरफ तो केसेस का संख्या बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ सरकार का अटेंशन घटता जा रहा है। There was a report in the print 2 days ago which pointed out that actually government is now central government is paying less and less attention. Cases बढ़ रहे हैं। In fact,
अब हमारे देश का पूरा फोकस होना चाहिए, जब एक एक दिन में 20-20 हजार केसेस हो रहे हैं, जब पूरे देश में 20,000 केसेस नहीं थे तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बार बार मिला करता था कि क्या करना चाहिए। अब जबकि एक दिन में 20,000 केसेस हो रहे हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मिलता नहीं। कल मिला है, बहुत हफ्तों के बाद। पहले प्रधानमंत्री आके देश को बताते थे क्या होना चाहिए, अब तो प्रधानमंत्री ने आना बंद कर दिया। याद है आपको लास्ट प्रधानमंत्री का कब था देश के नाम संदेश? जब उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी। उसके बाद से जब से वो पंक्चर हुआ है और जब से पता लगा कि ना तो रिलीफ आया और ना बीमारी कंट्रोल हुई, प्रधानमंत्री दिखाई नहीं देते। आप ही बताइए क्या तरीका है? This is the moment when the Prime Minister should come and address the nation every week. Tell us what the situation is. Tell us what is not working out. Tell us what can be done. This is his responsibility today. आज प्रधानमंत्री नहीं। पहले हेल्थ मिनिस्ट्री हर रोज प्रेस ब्रीफिंग किया करती थी। रोज शाम को आपको आंकड़े बताए जाते थे, एग्जैक्ट फिगर्स बताए जाते थे। बड़ा कोई ऑफिसर नहीं, एक जॉइंट सेक्रेटरी कर देता था। फिर कहा कि उस प्रेस ब्रीफिंग में सवाल सिर्फ ANI के लोग पूछेंगे और PTI के लोग पूछेंगे और कोई सवाल नहीं पूछ सकता। फिर वो प्रेस ब्रीफिंग भी होने इनफ्रीक्वेंट हो गए। अब काफी टाइम से प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं हो रहा। सरकार की तरफ से रोज लोगों को बताया भी नहीं जा रहा है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, इन अदर कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स कम ऑन टेलीविजन एवरी डे टू इन्फॉर्म द पब्लिक व्हाट इज हैपनिंग। हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तो छोड़ दीजिए, जॉइंट सेक्रेटरी आया करते थे मिनिस्ट्री के, वो भी आजकल नहीं आ रहे हैं। एक ICMR ने सर्वे करवाया था, आपको याद है? उसके ऊपर मैंने एक बार किया था सीरोलॉजिकल सर्वे, जिससे उन्होंने बताया था कि पूरे देश में अभी 1% से कम लोग इन्फेक्टेड है। फिर मैंने उस आंकड़े को ट्रांसलेट कर दिया, इसका मतलब आप कह रहे हो 1 करोड़ से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड है। उसके बाद से चुप। उस सर्वे का सेकंड फेज करवाया था उन्होंने, सेकंड पार्ट था बड़े शहरों में क्या इन्फेक्शन का रेट है, और सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा था कि हम अभी फर्स्ट पार्ट रिलीज कर रहे हैं, सेकंड पार्ट के आंकड़े आ गए हैं पर उसको कंप्यूट करना बाकी, ये अब रिलीज करने वाले हैं, बताते हुए कि जिन शहरों में तेजी से फैला है उन शहरों में इन्फेक्शन रेट क्या है। कहां गया वो आंकड़ा? आज तक नहीं आया। आंकड़ा गुम, बता ही नहीं रहे। कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी ये कर रहे हैं। दिल्ली, गुजरात, these are some of the worst offenders. Tamil Nadu, they simply do not release adequate data. दिल्ली गवर्नमेंट, अहमदाबाद, ये डेथ के नंबर को छुपा रहे हैं। आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने एडमिट किया, एक इंटरव्यू आया, उन्होंने वेब पे बोला था, वेब पॉडकास्ट किया था। अब उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, हमारे पास एडिक्वेट बेड्स नहीं थे, इसकी वजह से कुछ डेथ हो गई। ये वो सरकार है जो अप्रैल के महीने में क्लेम कर रही थी कि हमने 30,000 लोगों के लिए बेड्स तैयार कर लिए हैं, और जो 10,000 बेड की जब डिमांड हुई तब फेल कर गई। वो कह रहे हैं कि टेस्ट एडिक्वेट नहीं थे। आपको याद है मैं इसके बारे में कह रहा था कि केसेस बढ़ रहे हैं, टेस्ट की संख्या घट रही है दिल्ली के अंदर। पहले मई के आखिर तक दिल्ली में कोई 7,000 टेस्ट थे, उसके बाद टेस्ट कम होकर 3,500 आ गए, जबकि केसेस दिल्ली में बढ़ रहे थे। अब दिल्ली में 18-20 हजार टेस्ट होने शुरू हुए, और टेस्ट जैसे ही हुए नंबर बढ़ गया। पहले दिल्ली सरकार दिखाती थी कि हर दिन 1,000 केसेस है, जैसे ही टेस्ट बढ़ाने शुरू किए अब हर रोज 3,000, 4,000, 3,500 का फिगर आ रहा है। विच इज टू से Delhi always had these many cases for the last more than 1 month, but they were being suppressed because tests were not being conducted. So, situation is getting worse. Governments are not trying to tackle the situation. They are not trying to tackle the disease. They are trying to tackle information. They are trying to tackle news. They are interested in image, publicity, not in the real control of disease. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।